बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको एक अहम टॉपिक बताऊँगा जो इमरजेंसी में तकरीबन हर किसी को आना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी आपको मिलती है तो आप उसको डील कर सकें, उसका फ़ौरी तौर पर आप उसकी हेल्प कर सकें। इसमें होता यह है कि बाज़ औक़ात, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि सांस की नाली बंद हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, उसमें खुराक की मिकदार सांस की नाली में चली जाती है और सांस रुक जाता है, जिसे हम चोकिंग कहते हैं। उसमें या बाज़ औक़ात दिल की हरकत बंद हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। तो इस सूरत में यह है कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त सबसे पहले तो यह है कि मरीज़ को आप सीधा फ़र्श पे लिटाएं, या अगर कोई हार्ड बेड है या टेबल है या आपका कोई चीज़ हार्ड है, बेहतर यह है कि फ़र्श पे लिटाएं उसको। उसके बाद आप चेक करें क्या वो सांस ले रहा है, और उसके अलावा उसकी यहाँ पे नेक में पल्स चेक करें कि पल्स उसकी है या नहीं है, यानी दिल हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी पल्स चेक करें, उसका आप सांस चेक करें कि सांस आ रहा है कि नहीं। सांस एक तो आप देखेंगे चेस्ट की हरकत अगर हो रही है तो इसका मतलब सांस आ रहा है, हल्का हल्का सांस की चेस्ट की मूवमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, अपना कान उसके मुंह के साथ लगाएं, तो उससे भी अंदाज़ा होगा कि उसकी सांस की आवाज़ आ रही है कि सांस नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें चेक करें, और उसके बाद मरीज़ को कोशिश करें जगाने की, या पूछें उससे कि भाई आपका नाम क्या है, आपको क्या हुआ है, कहाँ दर्द है। तो इस तरह की चीज़ें उससे मालूम करेंगे, उससे पूछेंगे, उसको थोड़ा टटोलें, तो उससे उसकी कॉन्शसनेस लेवल पता चलेगा कि मरीज़ बिल्कुल बेहोश है, रिस्पांस दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर कोई मरीज़ कोई रिस्पांस नहीं दे रहा और उसका सांस भी रुका हुआ है और पल्स भी उसकी आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि उसको सांस भी रुका हुआ है, कार्डियक अरेस्ट भी हो चुका है, और इस सूरत में उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उस सूरत में आप ये करें कि ये स्टर्नम है हमारा, इसका नीचे वाला हिस्सा, छाती का नीचे वाला हिस्सा जो है सेंटर वाला, इस पर अपनी फेस्ट जो तली की ये जो है हिस्सा है ये रखें, और दूसरे हाथ को ऐसे लॉक करें। लॉक करके ये जो तली का ये वाला हिस्सा है ये सेंटर में रखें, और उसके बाद इसको लॉक करने के बाद आप उसके ऊपर सेंटर में रख के इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस इस तरह करें कि ये तकरीबन 2 इंच तक नीचे तक ये प्रेस हो जाए। तो आप इसको काउंट भी करते जाएं, 30 नंबर तक इसको आपने प्रेस करना है, जैसे 1 2 3 4। इसी तरह इसको अच्छी तरह ज़ोर से प्रेस करें, और इस तरह प्रेस करें कि आपकी पोजीशन जो है, आपके बाजू सीधे होने चाहिए, आपका वज़न जो है इसके ऊपर पूरा पड़े, ताकि ये फोर्सफुली इसको आप सीने को दबा सकें। तो इसमें ये होगा कि इससे आपका जो दिल में जो ब्लड है वो दिमाग की तरफ जाएगा, और दिमाग की सर्कुलेशन जो है वो बहाल होगी। तो अगर ब्रेन की डेथ हो गई तो फिर इसके बाद, ब्रेन डेथ के बाद अगर मरीज़ बच भी जाएगा तो ब्रेन उसका काम नहीं करेगा। लिहाजा उसकी ब्रेन की सर्कुलेशन को बढ़ाना है। और इससे पहले जो है वो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मरीज़ जब सीधा लेटा हुआ है उसकी चिन एलिवेट करनी है। चिन एलिवेट करके उसका, ताकि मुंह की जो नाली है वो फ्री हो जाए, कहीं गर्दन के नीचे झुकने से उसकी जो सांस की नाली है वो दबी हुई ना हो। चिन एलिवेट करें और मुंह को देखें कि उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई। उसके बाद आप 30 दफ़ा ये एक्सरसाइज करेंगे प्रेस करने वाली, और 2 दफ़ा उसके मुंह के साथ अपना मुंह लगाकर उसके अंदर हवा भरें, सांस भरें, ताकि आपका जो सांस है उसकी सांस के अंदर जाए। और ये करते हुए नाक उसका बंद करें, नाक बंद करें, चेन एलिवेट करें, और मुंह से मुंह मिलाकर उसमें आप सांस अपना भरें। 2 दफ़ा ये करें, और 30 दफ़ा आप इसी तरह फिर ये कार्डियक जो पंप है वो करते रहें। ये अमल आप दोहराते रहें। इस दौरान आप कोशिश करें कि जैसे भी आपको पता चलता है या आपका साथी मौजूद है
तो उसको कह दें कि आप कार्डियक इमरजेंसी को, मेन जो आपके इमरजेंसी आपके इलाके में अवेलेबल है आपके मुल्क में, तो मसलन हमारे पाकिस्तान में 1112 है, तो उसको कॉल करें। तो इस दौरान आप ये अमल करते रहें, और इस अमल के दौरान जो है अगर वो आ जाते हैं 112 वाले 22 वाले, तो वो आके इसको संभाल लेंगे। अदरवाइज़ कोशिश करें कि जब तक ये इमरजेंसी सर्विस नहीं आती तो ये अमल आप दोहराते रहें। यानी ये जो कार्डियक पंप वाला है और सांस वाला 30 दफ़ा ये आप कार्डियक कंप्रेशन करेंगे, पंप करेंगे, और 2 दफ़ा जो है आप सांस उसको देंगे। ये अमल करते रहें। आप थक जाएं तो आपके साथी जो खड़ा है वो देख रहा है, इसी तरह उसको कहें कि वो करता रहे, हत्ता कि आपकी जो इमरजेंसी सर्विस है वो आ जाएगी। तो वो फिर अपने तौर पर उनके पास चीज़ें कुछ होती हैं, वो अपनी तरीके से उसको इलाज करेंगे, वरना वो फौरी शिफ्ट करेंगे इमरजेंसी वार्ड में, हॉस्पिटल में, जहाँ पे फिर आगे मशीनें होती हैं और उसके मुताबिक ECG वगैरह है, डिफिब्रिलेटर होते हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर वो उसको ट्रीट करेंगे। अगर ये टाइम फ़र्ज़ किया जो आपने अवेल नहीं किया या उस मरीज़ को कोई ऐसी सर्विस नहीं मिली, तो थोड़ी देर में फिर उसका ये ब्रेन डेथ हो जाएगी, और उसके बाद जो भी काविश की जाएगी अस्पताल में वो कारगर नहीं होगी। तो इसलिए आप इन्हीं चंद मिनटों में जो आप काविश कर लेते हैं उससे उसकी ज़िंदगी बच जाती है, या तो वो रिससिटेट हो जाएगा मरीज़ और वो उसकी वो बहाल हो जाएगी, यानी दिल की धड़कन और सांस, तो वो तो यही मैनेज हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा और सांस शुरू हो जाएगा उसका। अगर नहीं शुरू नहीं होता तो फिर वो हॉस्पिटल वाले उसको मैनेज करेंगे और उससे कम से कम उसकी लाइफ बच जाएगी। तो इस तरह चोकिंग में भी इसी तरह था कि एंड पे अगर मरीज़ बेहोश हो गया है, चोकिंग का जो रास्ता है वो सांस की नाली नहीं खुली, तो वो भी इसी तरह हम इसको इसी तरह मैनेज करते रहेंगे, CPR करते रहेंगे। इसको कहते हैं CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक कहते हैं दिल को, पल्मोनरी सीना छाती सांस का निज़ाम, और रिससिटेशन इसको बहाल करना, यानी दिल की सर्कुलेशन को, हार्ट बीट को बहाल करना, और सांस की नाली को, सांस का बहाल करना, और इसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। तो ये CPR हर एक आदमी को आनी चाहिए। आप खेल के दौरान कोई बंदे को अटैक हो सकता है, कहीं भी बैठे बिठाए, ड्राइविंग के दौरान, कहीं काम करते हुए, या किसी भी हालत में इंसान किसी को भी अटैक हो सकता है। तो उस सूरत में अगर इमरजेंसी टिप्स अगर आप जानते हैं तो फौरी तौर पर उसको ये फर्स्ट एड दे सकते हैं। इसका कोई रिस्क नहीं है, आप ये लाइफ सेविंग है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि आपने इमरजेंसी को कॉल किया हुआ है तो उनके हवाले करके फर्दर फिर वो अपनी ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आएंगी और इस पर अमल भी करेंगे, और फर्दर ये है कि आप इसको दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।